अपने पति को भी संभाल कर रखो। आत्मा अजर अमर अविनाशी, शरीर नाशवान। शरीर किसी का अमर नहीं, न चाहते हुए शरीर एक दिन मर जाता और न चाहते हुए आत्मा पंछी एक दिन शरीर के पिंजड़े को छोड़कर उड़ जाता। पिंजरा नहीं है काम, पंछी उड़ जाइए। इस आत्मा को पंछी का नाम दिया गया कि ये पंछी, और इस शरीर को 10 द्वार का पिंजड़ा बताया गया कि 10 द्वारे का पिंजड़ा, ये नाक आंख मुंह कान ये सब द्वार, 10 द्वारे का पिंजड़ा। तामे पंछी पौन, रहीबे को अचरज बड़ा जात अचंभव कौन। और 10 द्वार खोले फिर भी पंछी बैठा। इस शरीर के पिंजड़े में 100 साल तक बैठा रहे, 80 साल तक बैठा रहता, 50 साल तक बैठा रहे, उड़ता ही नहीं, निकलता ही नहीं। कितने लोग बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान अब हमको मौत भेजो, यमराज को भेजो, हमारा कागज कहीं भूल गए हो क्या, हमारा रजिस्टर पलटो, हमारा पूरा हो गया काम, अब हमें ले चलो यहाँ, दुनिया में मैं जीना नहीं चाहता, रहना नहीं। अब वो मरना चाहते हैं फिर भी मर नहीं रहे, और 10 द्वार खुला है और मन कहता मर जाऊं, फिर भी मरते नहीं। घर के लोग भी सेवा करते करते ऊब गए, बीमारी से ऊब गए, अस्पताल में भर्ती रह करके 10 लाख खर्च हो, बीमारी ठीक हो नहीं रही, तकलीफ बहुत बढ़ रही है, दर्द खूब हो रहा। जो बीमार है वो भी मरना चाहता है, और जो उसकी सेवा कर रहे हैं उसके बेटे बहू, वो भी अब प्रार्थना कर रहे हैं कि इतना दुख देख करके, सास ससुर का दुख, माता पिता का दुख देखकर सहा नहीं जाता, हे भगवान अब इनको ले जाओ। भगवान ऐसा है बड़ा तमाशा का, जब घर के सभी बोल देते हैं ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तब एक दिन आकर उठा लेता है और लेकर चल दे, तो लोग उस दिन मन ही मन खुश होते हैं, आज उनका भी दुख छूट गया और हमारा भी पिंड छूट गया, चले गए, बूढ़े थे कमजोर थे। अब ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि बहुत कमजोर शरीर, बूढ़ा शरीर, असमर्थ शरीर, बीमार शरीर, रोगी शरीर ज्यादा दिन अगर रह जाए तो उसको ढोना ही पड़े, और बीमारी में दवा जितनी खाओ उतना रिएक्शन हो, पैसा भी बहुत खर्च हो। एक साधु बोल रहा था कि हम ये दूसरे साधु के साथ नहीं रहेंगे, तो हमने कहा क्या? बोले लाखों रुपए की दवा खाई गई। तो हमने कहा क्यों खाई? कहीं हालत डोलत नहीं है, बैठ रहा, झाड़ू भी नहीं लगावत है, और बीमार हो थोड़ा हाल डोले तो ठीक हो जाए, तो हम कहते तुम हलाई डोला दिया कर। बोले तन को हाल डोले कह दे तो नाराज बहुत, तो हम इनके साथ रही भी नहीं करी। बोले हमारी दक्षिणा सब यह दवाई खाएगी, हम भाई साझा ना करीब इनका। अब ये कितना साधु भी बहुत आलसी है, बहुत आदी, पड़वा है, पड़वा पड़ा रहता है, नाक बजाता रहता है, पड़ा रहता है। पड़वा नाम पड़ा क्यों उसका? पड़वा इसीलिए नाम पड़ा है कि भैंस के दूध पी लेते, थोड़ा बहुत भूसा खा लेते, फिर दिन भर पड़ा रहा, स्वावा करते, नहीं सो तो हूँ आँखी मूंदे पड़ा, तो उसका नाम पड़वा। ऐसे मनुष्यों में भी घर घर एक एक दो दो पड़वा है, और स्त्रियों में भी 2-4 पड़िया भी है। अब पड़वा और पड़िया का विवाह हो जाए तब तो पूरा घर फफोला पड़ गया। पति पड़वा और पत्नी पड़िया, अब बीच हम फंसे सास ससुर और माता पिता। अभी पड़वा पड़िया कहे कैसे का करें, उठता ही नहीं। पड़वा मत बनो, आप मनुष्य सुंदर नर्तन मिला है तो ये गंवाने के काबिल नहीं। आप आलस्य में शरीर गंवा दो, आप गुस्सा में जिंदगी गंवा दो, आप सोने में टाइम गंवा दो, आप रोने में जिंदगी गुजार दो। तुम्हारी जिंदगी की परवाह किसी को नहीं है, तुम्हारी जिंदगी की परवाह सिर्फ तुम्हारे माँ बाप को होती है, और माँ बाप भी थोड़े दिन में परलोक जाने वाले हैं। इसलिए कृपया चेत जाइए, जाग जाइए, अन्यथा इतना भटकोगे कि रक्त के आंसू रोना पड़ेगा, और तब तुमको माँ बाप की याद आएगी कि समझाया तो बहुत पर माना नहीं। मेहनत तुम्हारा मित्र है, परिश्रम तुम्हारा दोस्त है, आलस्य तुम्हारा शत्रु, काम चोरी दुश्मन है। आपका भाग्य बिगड़ेगा, आपका भाग्य बनेगा, आपका भाग्य सुधरेगा, आपका भाग्य नष्ट होगा, दूसरे का कोई खास नुकसान ज्यादा नहीं। खूब शराब पियो, आप गिलास में क्यों पीते हो? बाल्टी में मुंह लगा कर पियो, जैसे भैंस बाल्टी में पानी पीती, बाल्टी भर शराब पियो। अरे शराब पीते क्यों हो? पियो भी और नहाओ भी उसमें, और गद्दा रजाई वो हम बोर कई बिछाए सो, और शराब में दाल पकाओ, शराब में ही चावल पकाओ, शराब सब्जी डालो, कौन रोकेगा तुम? बिहार प्रदेश में शराब बंद हो, सरकार ने बंद, तो इसका रिजल्ट ये हुआ जो लोग पीते थे वो घर घर बनाने लगे, और घर घर बनाने लगे तो घर भर चाय जैसा शराब पीने। पहले केवल पति पीता था, अब पत्नी भी पीती। अब संभालना बहुत कठिन हो गया बिहार सरकार। अब बनाते भी हैं, पीते भी हैं, बेचते भी हैं। पहले अकेले पीते थे, मोहल्ला तो बचा था, अब मोहल्ला भर को पिलाते, और सस्ती
शराब की चाय बट रही। कोई मेहमान आ गया तो एक गिलास उसको भी दे। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सोच में पड़ गए, अब क्या करूं। शराब बंद करने की जरूरत नहीं, शराब का रेट बढ़ाने की जरूरत है, शराब का कार्ड बनाने की जरूरत है, शराब कार्ड से मिली। शराब की दुकानें कम करने की जरूरत, गांव में दुकानें नहीं होना चाहिए, शहर में होना चाहिए। आसानी से मिलना नहीं चाहिए, परेशानी से मिलना चाहिए, सस्ती मिलना नहीं चाहिए, महंगी मिलना चाहिए। एक बोतल की कीमत 900 रुपये, उससे अच्छी वाली 1800, उससे और अच्छी 3000 का बोतल। जब बहुत महंगी हो जाए तो लोग कम से कम पिएंगे, बहुत दूर दुकान मिलेगी तो कभी कभी पिएंगे, और जब घर ही में बनने लगी, बंद कर दिया आपने, तो अब तो और ज्यादा पी रहे। जो सरकार को आबकारी विभाग से प्रॉफिट मिलता था अरबों का, वो भी बंद हो गया और घर घर शराब बनना शुरू हो गई। ये मनुष्य को सुधारना बहुत कठिन है। मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है। 150 बीघे जमीन लोग बेचकर शराब पी गए, जुआ खेल। अब 3 बीघे बची है, अब लंबा कुर्ता पहनकर निकलते हैं। लोग कहते हैं कहो भाई साहब क्या हाल चाल, बोले ना हाल बचा है ना चाल बची, सब बर्बाद हो गया। शराब मत पियो, पीना है भक्ति की शराब। जैसे हमारे विजय कुमार ने पिया, जैसे हमारे करण भाई ने पिया। करण विजय का लड़का है, उसके मन में इच्छा हो गई कि हम यहाँ प्रोग्राम करें। जैसे मीना देवी पीकर बैठी, ये बेहोश है, होश में नहीं, अब इनको होश आएगा भी। ये भक्ति की शराब, सत्संग की शराब, ज्ञान की शराब, प्रेम की शराब, सद्गुणों की शराब, सदाचार की शराब जिंदगी को फूलों जैसा सुगंधित बना देती है और जीवन को आनंद से भर देती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ये साधारण नहीं। हमारे शिव मोहन जी ने, सुषमा द्विवेदी, हिंगामऊ वालों ने पिया, इन्होंने कुछ ज्यादा ही पी लिया, सत्संग की शराब पिया। ये बोतल की शराब शाम पियो सुबह नशा उतर जाता है, लेकिन सत्संग की शराब एक बार ढंग से पी लो, जिंदगी भर नशा छाया रहता है और अगली जिंदगी में भी इसका नशा दिखाई देता है। ताली जोर से बजाओ। नहीं, ताली दम नहीं, ताली में दम नहीं, और क्या बोलते हैं, ताली में दम नहीं तो तुम्हारे गुरु हम नहीं। ताली जोर बजाना चाहिए। ये तो टेंशन फेंशन सब चलती रहेगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। ए फकीरों की प्याली को पी ले जरा, ये फकीरों की प्याली को पी ले जरा, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाद तू, दिलों में जिंदा रहो। दुनिया में तो हमेशा कोई जिंदा रहता नहीं, लेकिन सबके दिलों में आप जिंदा हो जाओ। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाद तू, तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। ऐसी जिंदगी बनेगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सत्संग की शराब पी लो। जैसे मीरा ने, शिवरी ने भक्ति की शराब पिया था, ध्रुव और प्रहलाद ने, राम और कृष्ण ने सत्संग का रस पिया था। जिसने जिसने पिया युग युग वो जिया। किसने किसने पिया, राम ने पिया, कृष्ण ने पिया, ध्रुव ने पिया, प्रहलाद ने पिया,
मीरा सेवरी ने पिया, युग युग जिया, आज भी वह सबके दिलों में जिंदा है, सबके दिलों में जिंदा है। दुख सुख में तुम राम राम जपते, राम राम राम। हे भगवान, हे भगवान, सत्संग में डूब जाइए, सत्संगी बन जाए। गाइए, जिस जिसने पिया वो युग युग जिया, जिस जिसने वाह वाह। पिया चावल चावल चावल, युग युग वो जिया, जिस जिसने पिया युग युग वो जिया। आपकी है ये वाणी में अमृत भरा, आपकी है ये वाणी में अमृत भरा, आपकी है ये वाणी में अमृत भरा, आपकी है ये वाणी में अमृत भरा। जिस जिसने पिया वो हुआ आपका, जिस जिसने पिया वो हुआ आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर। मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। स्वागतम आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जिस जिसने पिया युग युग वो